हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस्ड कैलकुलस एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8th। शो दैट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ऑफ गिवन पेरीमीटर। हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, द वन विद मैक्सिमम एरिया इज इक्विलेटरल। ठीक है जी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, उन ट्रायंगल्स की हमें पैरामीटर पता है। ठीक है जी, पैरामीटर गिवन है। जब हम उन पैरामीटर की हेल्प से एरिया निकालते हैं तो वो एरिया मैक्सिमम आता है, राइट। वो एरिया मैक्सिमम आएगा तो एरिया कौन से ट्रायंगल का होगा, वो एरिया हमारे पास होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ठीक है जी, हम यहाँ पे जनरल ट्रायंगल लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सभी प्रकार के ट्रायंगल्स हैं, उन ट्रायंगल्स की हमें पैरामीटर पता है। पैरामीटर पता है तो एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे तो मैक्सिमम आएगा, एरिया मैक्सिमम आएगा तो वो ट्रायंगल हमारे पास कौन सी बनेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी जी। ठीक है, ये हमें शो करना है। चलिए करते हैं शो। तो लेट ए बी सी आर द साइड्स of triangle whose perimeter is 2s, whose perimeter 2s is constant। हम ये लिख देते हैं, जो पैरामीटर है वो क्या लेके चलते हैं, हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है जी, पैरामीटर हमारे पास क्या होगी, 2s पैरामीटर होती है, 2s हमने मान ली कांस्टेंट है, राइट। अब आपको पता होगा हम ट्रायंगल यहाँ पे वो लेके चलेंगे जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। हमें नहीं पता ट्रायंगल कौन से होंगे। ठीक है, तो हम जनरल ट्रायंगल लेके चलेंगे। जनरल ट्रायंगल लेके चलेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है वो किसके इक्वल हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, पैरामीटर हमने 2s लेट कर लिए। तो पैरामीटर क्या होता है ट्रायंगल की, तीनों साइड का सम। ठीक है, तीनों साइड का सम हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम सी के लिए निकाल लेंगे, तो सी के लिए हमारे पास आएगी 2s माइनस ए माइनस बी। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपने क्लास 9th के अंदर ट्रायंगल का एरिया पढ़ा होगा हीरोन्स फार्मूले से। ठीक है जी, याद है, वही लगाना है यहाँ पे। तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस के सी। ठीक है जी, ये हमारे पास होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे क्या करो, इस सी के प्लेस पे ये वैल्यू हमने निकाल लिया, ये पुट कर दो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू यहाँ माइनस लगाओगे तो ये भी माइनस ये प्लस हो जाएंगे। तो 2s प्लस ए प्लस बी। इसको सोल्व करते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, माइनस 2s प्लस के एस, तो माइनस के एस बचेगा तो इसको लिख दे a प्लस बी माइनस के एस। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब हमें एरिया पे काम करना है। तो लेट फंक्शन हमारे पास किसका, ये ए बी का क्या है जी, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, a प्लस बी माइनस के एस। ठीक है, हमने ये फंक्शन लेट कर लिया यहाँ से। अब हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव, कर ली f बाई कर ली, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे a के रिस्पेक्ट में, तो बाकी b और s तो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो s और s माइनस बी कांस्टेंट है, इनको बाहर रखते हैं। ठीक है जी, ओके। अब ये सेकंड फंक्शन हमारे पास है, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, साइन माइनस क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड करेंगे तो ये तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, a का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो s इंटू एस माइनस आई, और यहाँ से हमारे पास बनेगा माइनस ए तो माइनस के 2a। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस एस दैट इज 2s, माइनस ए माइनस के 2a और माइनस के b, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से। तो करली f बाई करली b, इसके लिए निकालेंगे हम। तो देखो अभी यहाँ से a b के लिए फंक्शन क्या सेम है, a है तो s माइनस ए है, b है तो s माइनस बी है, और ये दोनों के लिए कॉमन है a प्लस बी माइनस के s। तो सिमिलरली करके लिख सकते हैं इसको हम ऐसे। सिमिलरली हमारे पास क्या बन जाएगा, s इंटू एस माइनस बी और 2s माइनस के 2b माइनस का a। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। ओके, इसके बाद हमें निकालना है यहाँ से a, कर्ली स्क्वायर f बाई कर्ली a स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करना है हमें a के रिस्पेक्ट में। तो s इंटू एस माइनस ए तो बाहर रहेगा, कॉन्स्टेंट है। एक सेकेंड, s माइनस ए नहीं,
हम बात करें इसके कर्ल एफ बाई कर्ल ए की, ये रहा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास एस बाहर रहेगा, एस बाहर रहेगा तो अंदर हमारे पास दो फंक्शन हो गए। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 2 आएगा, ठीक है जी। प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज 2s माइनस 2a माइनस के b, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, s बाहर है तो माइनस का 2s प्लस का 2a माइनस का 2s, ठीक है जी, माइनस का 2s माइनस माइनस प्लस के 2a और प्लस के b, ये हमारे पास यहाँ से बन जाएगा। कर्ल एफ बाई कर्ल ए हमारे पास ये आ गया था, हमने इसका किया डेरिवेटिव, ठीक है। इसका डेरिवेटिव किया तो s तो कांस्टेंट था, s माइनस ए ये फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो माइनस के 2 आएगा, प्लस के सेकंड एज इट इज 2s माइनस 2a माइनस के b, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1 आएगा। तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2s, इससे करेंगे तो प्लस के 2a माइनस के 2s और प्लस का 2a प्लस का b, ठीक है जी। तो s यहाँ से माइनस 2s माइनस 2s, ये बनेगा माइनस के 4s, ठीक है जी। 2a प्लस 2b ये बनेगा हमारे पास 4a प्लस के b, ठीक है जी। इतना काम हो गया। सिमिलरली हम यहाँ से c के लिए लिख सकते हैं कर्ल स्क्वायर एफ बाई कर्ल वाइज कर्ल b स्क्वायर, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बनेगी, s इंटू माइनस के 4s प्लस का 4b प्लस का a, ठीक है जी। क्योंकि देखो सिमिलरली हमारे पास काम चला हुआ है, राइट। तो अब निकालते b की वैल्यू, कर्ल स्क्वायर एफ बाई कर्ल a कर्ल b। अब ये हमारे पास b वाले टर्म है कर्ल b, इसका डेरिवेटिव कर दे a के रिस्पेक्ट में, तो s इंटू एस माइनस बी, ये तो एज इट इज रहेगा, कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव करना a के रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का s इंटू एस माइनस के बी, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया। अब हमें निकालनी यहाँ से एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है जी। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज पुट कर्ल एफ बाई कर्ल ए इज इक्वल टू 0 एंड कर्ल एफ बाई कर्ल बी इज इक्वल टू 0। अब इन डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको रहने देते हैं, ये हमारे काम आ जाएगा। तो ये डेरिवेटिव हमारे पास आया था s इंटू एस माइनस ए, 2s माइनस के 2a माइनस के b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से s के लिए तो 0 हो नहीं सकती, क्योंकि s 0 हो गया पैरामीटर, हाफ पैरामीटर 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या वहाँ पे, फिर एरिया मैक्सिमम तो नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पैरामीटर मैक्सिमम 0 नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमारे पास मेन चीज़ बचेगी क्या, s माइनस का ही, 2s माइनस का 2a माइनस के b इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास, सिमिलरली नहीं एंड, ये वैल्यू हमारे पास s माइनस के b और यहाँ से 2s माइनस के 2b माइनस का a इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया। नाउ इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है जी। तो क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा 2s स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो 2as माइनस के bs माइनस के 2as, यहाँ से करेंगे माइनस 2s और माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ab, ये हमारे पास बनेगा यहाँ से, ठीक है जी। फिर s माइनस बी की है तो s की यहाँ से एक मिनट s स्क्वायर टर्म अलग कर लेते हैं, ठीक है जी। फिर s की टर्म अलग करते हैं तो प्लस के s वाली टर्म यहाँ पे है और ये है, तो माइनस का 4a माइनस का bs, कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास ये 2a स्क्वायर प्लस ab, ठीक है जी, 2a स्क्वायर प्लस ab, ओके। इतना काम हमारे पास हो गया। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का एंड सेम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2s स्क्वायर प्लस माइनस का 4b माइनस का a s प्लस का 2b स्क्वायर
प्लस का ए बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो 2s स्क्वायर से 2s स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4b प्लस ए माइनस 4a माइनस बी। ठीक है जी, a माइनस बी कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले प्लस की टर्म लिख दी हमने, फिर माइनस की लिख दी। बाहर ऐसे प्लस 2a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास हो जाएगी यहाँ से कैंसिल आउट, राइट। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4b माइनस का b, ये बनेगा 3b, a माइनस का b, 4b माइनस का b 3b, a माइनस का 4a तो माइनस का 3a, s प्लस का 2 टाइम a माइनस b, a प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास हो गया यहाँ से। तो यहाँ से हम 3 को निकाल लेते हैं, -3, तो ये बनेगा a माइनस बी एस प्लस के 2 टाइम a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ से a माइनस बी कॉमन निकाल लेंगे हम, तो हमारे पास क्या बनेगा अंदर, माइनस का 3s प्लस का 2a प्लस का 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ से बन के आएगा। a माइनस बी माइनस 3s प्लस 2a प्लस b, एक तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से a इज इक्वल टू बी आ जाएगी। ठीक है जी, और दूसरी वैल्यू हमारे पास यहाँ से 3s इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस के 2b आएगी। ओके, एक मिनट इसको फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे यहाँ पे था, फर्स्ट डेरिवेटिव इरेज कर दे, फर्स्ट डेरिवेटिव, एक सेकंड, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये आया था s इंटू एस माइनस ए, 2s माइनस के 2a माइनस के b। ठीक है, और इक्वेशन थी हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव सोल्व करने के लिए s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यहाँ पे था a प्लस बी माइनस के एस। ठीक है, ये हमारे पास था। क्योंकि देखो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे फिर बाद में मिस्टेक हो तो बेटर है पहले ही चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं वेरीफाई। तो हमारे पास s इंटू एस माइनस का a, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या था हमने a के रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो s माइनस का b, ये मैंने 2 बार लिख दिया क्या ऐसे कुछ, एक यहाँ पे लिख दिया फिर एक यहाँ पे फिर वापस यहाँ पे। चलिए कोई नहीं, बस चेक कर लेते हैं इसको। इसका डेरिवेटिव क्या था हमने किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया था तो हमारे पास आता है s इंटू एस माइनस का b, कॉन्स्टेंट था, और ये इसका डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज था a प्लस बी माइनस के s, यहाँ से माइनस का बना था हमारे पास। ठीक है जी, और प्लस के अब सेकेंड डेरिवेटिव s माइनस का a, ये एज इट इज था। ओके, तो s इंटू एस माइनस का b, यहाँ से आया था माइनस का a और माइनस का a, तो माइनस का 2a प्लस का s प्लस का s प्लस का 2s। ठीक है जी, और माइनस का b, ये हमारे पास बना था इसका कर्ल f बाई कर्ल a। लेकिन हम लेके क्या चले, कर्ल f बाई कर्ल a, s माइनस का a इंटू 2s माइनस का 2a माइनस का b, 2s माइनस का 2a माइनस का b। देखो छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, मिस्टेक पता चल गई है मिस्टेक कहाँ हुई है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या s माइनस के b है, s माइनस के b हमारे पास था, s माइनस के b था तो हम यहाँ पे s माइनस के b करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये हमारे पास s माइनस का a हो जाएगा, s माइनस का b, s माइनस का a। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव मिस्टेक हो गए हैं, तो हमारे जो वो डेरिवेटिव निकले हैं वो भी क्या होंगे, मिस्टेक हो गए उनके अंदर भी। ठीक है जी, चलिए एक काम करते हैं, इनको हम बाद में निकाल लेते हैं ये डेरिवेटिव। तो हमारा मेन काम पहले यहाँ से वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। s माइनस बी एस माइनस ए हमारे पास ये तो ठीक है, s माइनस ए 2s माइनस के 2b माइनस का a, इसका सोल्व करते हैं यहाँ से। 2s स्क्वेयर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2as, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के bs। ठीक है,
इसके मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2bs, माइनस के 2bs, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2ab, ठीक है जी। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के b², ये हमारे पास बनेगा 2s², और ये टर्म बनेगा हमारे पास s वाली, माइनस के 2a माइनस का 2b यानी माइनस का 3b, माइनस का 2a माइनस का b माइनस का 2 माइनस का 3b, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास, राइट। 2abs और ये बनेगा हमारे पास 2ab प्लस b², ठीक है। ये हमारे पास हो गया है। इसके बाद तो देखो यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन तो हमारे पास और करके बन जाएगी, तो यहाँ पे a है तो b हो जाएगा माइनस का 2b माइनस का 3as प्लस का 2ab प्लस का a² इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 4 माइनस के 5 करेंगे, 2s² से 2s² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 2b प्लस का 3a माइनस का 2a माइनस का 3b, s 2ab से 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा b² माइनस का a² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2b और माइनस के 3b, तो ये बनेगा माइनस का b, 3a माइनस के 2a, ये बनेगा a, s प्लस के b माइनस a, b प्लस a इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास a माइनस b है, ये हमारे पास b माइनस a है। तो क्या करो, चाहे तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, चाहे फिर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से a माइनस b है, ये कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा हमारे पास s, ठीक है जी। यहाँ से a माइनस का b कॉमन निकाला है, तो माइनस का बचेगा यहाँ से a माइनस का b इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या होगा, a इज इक्वल टू b और s इज इक्वल टू a प्लस b। दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, a इज इक्वल टू b और s इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है जी। केस 1, व्हेन a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b है, इसको क्या करो, इसको पुट कर दे कहीं पे, a इज इक्वल टू b है, ठीक है जी। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दो, a के प्लेस पे b करो या b के प्लेस पे a करो। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, s माइनस का ही 2s माइनस का मैंने क्या किया, b के प्लेस पे a किया है, तो माइनस का 2a, यहाँ पे b के प्लेस पे a करेंगे, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। तो s माइनस का ही, और यहाँ से आएगा हमारे पास 2s माइनस का 3a इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगा s इज इक्वल टू a और 2s इज इक्वल टू 3a, s इज इक्वल टू 3/2a, ठीक है जी। दो वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ से s इज इक्वल टू a आया है और s इज इक्वल टू 3/2a आ गया, ठीक है, ओके। इतना काम हमारे पास हो गया है, s इज इक्वल टू a। अगर मैं इस वैल्यू को s इज इक्वल टू a को मैं कहाँ पुट करूँ, इसको एक सेकेंड, हमने निकाली कहाँ से, ये b के अंदर से निकाली है, यानी इक्वेशन 2 के अंदर से निकाल लिया। इक्वेशन 2 के अंदर मैंने काम किया था, और s इज इक्वल टू अगर a हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, हमारे पास s इज इक्वल टू a, s की वैल्यू हमारे पास a की इक्वल आ गया, फिर a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, s के इक्वल आ गई, ठीक है जी। इतना काम हो गया। और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू 3/2a, ठीक है जी, s इज इक्वल टू 3/2a। हमें वैल्यू निकालनी, c की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ से, ओके। इसको क्या करते हैं, पुट s इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, s के यहाँ पे a पुट करना, तो 2a बनेगा, 2a माइनस का a, तो यहाँ से बनेगा a माइनस का b। तो c की वैल्यू भी c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है a माइनस का b, ठीक है जी, ओके। इतना काम हो गया। c की वैल्यू हमारे पास हो गई है, a की वैल्यू हमारे पास s इज इक्वल टू a है, दैट इज a की वैल्यू हमारे पास s के इक्वल है, ओके।
अगर इस वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पुट करें s माइनस ए, हमने 2 के अंदर से निकाल लिया, 3 के अंदर अगर पुट कर दे s इज इक्वल टू ए, तो ये क्वांटिटी तो हमारे पास 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये क्वांटिटी हमारे पास 0 हो जाएगी। पुट s इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन 3, तो क्वांटिटी क्या बन जाएगी? 0। तो देयरफॉर s इज इक्वल टू ए इज रिजेक्टेड। s इज इक्वल टू ए को हम क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं यहाँ से हमारे पास s इज इक्वल टू 3/2a, s इज इक्वल टू 3/2a है, इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास 0 तो नहीं बनेगा ये। ओके, यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास 0 नहीं बनेगा। ठीक है। और दूसरा केस हमारे पास क्या है? केस 2, s इज इक्वल टू a प्लस के b। s के जगह पर हमें क्या पुट करना है? a प्लस b पुट करना है। ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा? s के जगह a प्लस b पुट कर देंगे यहाँ पे हम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये a प्लस b, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा b। हमारे पास यहाँ पुट करेंगे a प्लस b तो 2b बनेगा, 2b से 2b कैंसिल आउट हो गया, 2a बचेगा, 2a माइनस का a, तो ये बचेगा यहाँ से हमारे पास 2a। तो इसको क्या करो? पुट इन इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दो इसको, तो a प्लस के b माइनस का b a, और ये हमारे पास 2a प्लस के 2b माइनस का 2b माइनस का a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, b बचेगा, अंदर 2b से 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, a बचेगा इज इक्वल टू 0, दैट इज a b इज इक्वल टू 0। ये क्या है? विच इज़ नॉट पॉसिबल, कि साइड की प्रोडक्ट 0 आ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ट्रायंगल में। ठीक है जी। तो ये हमारे पास नहीं होगा, सो वी रिजेक्ट s इज इक्वल टू a प्लस बी। s इज इक्वल टू a प्लस बी को हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है जी। और यहाँ से s इज इक्वल टू a था, ये हमने रिजेक्ट कर दिया, इसको यहाँ पुट मत करो, डायरेक्ट हमने यहाँ पुट कर दिया इसको, s इज इक्वल टू 3 में पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या है? 0 बन गया है। तो ठीक है जी, यहाँ पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा सारी क्वांटिटी, यहाँ से तो कुछ निकल के नहीं आएगा, सो इसको रिजेक्ट कर देते हैं हम। ठीक है, इतना काम हमने नोट कर लिया। अब हमारे पास मेन चीज़ ये है, s इज इक्वल टू 3/2a, राइट? s इज इक्वल टू 3/2a, तो s के लिए हमारे पास 3/2a है। ओके, हमें यहाँ से a के लिए निकालनी पड़ेगी, तो a के लिए कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे s इज इक्वल टू 3/2a यहाँ पुट कर दे इसको हम, s इज इक्वल टू 3/2a को, तो हमारे पास क्या बनेगा? 3/2 माइनस का a, तो 3 a/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a माइनस का a, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? ये a माइनस का b। चलो यहाँ से क्या करते हैं? a की वैल्यू निकाल लेते हैं, s 3/2a। देखो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कैसे? क्योंकि हमारा जो काम था ना, वो काम एक्स वाई के अंदर था, वो एक्स वाई चीज़ याद रहती हैं। ये हमारे पास ए और बी आ गया, ए और बी में थोड़ा सोचना पड़ता है। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 2s/3, ए की वैल्यू 2s/3 है, और ए इज इक्वल टू बी चला हुआ है, तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2s/3 हो जाएगा। ठीक है जी, ए की वैल्यू 2s/3 है, बी की वैल्यू 2s/3 है। अब इन वैल्यूज़ को उठा करके पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो ये केस तो रिजेक्ट हो चुका है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो 2s/3 आ गई की वैल्यू, बी की वैल्यू भी आ गई, अगर सी की वैल्यू भी आ जाएगी तो हमारे पास जो ट्रायंगल है वो क्या बन जाएगी? इक्विलेटरल। तो c इज इक्वल टू 2s माइनस ए की वैल्यू है 2s/3 माइनस 2s/3, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, 6s माइनस के 2s माइनस के 2s, तो बनेगा 6s माइनस के 2s माइनस के 2s, 6x माइनस के 4s अपॉन 3, तो 2s अपॉन 3। सी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई? 2s/3 आ गई। ए की वैल्यू भी हमारे पास ये है, बी की वैल्यू भी ये है, और सी की वैल्यू भी है। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2s/3। ठीक है जी, ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2s/3, राइट? और ये क्या पुट करने पाए? हमारे पास केस लिया था हमने जब ए हमारे पास क्यों बी के इक्वल हो। ठीक है जी, ए बी सी हमारे पास ये आ गया, राइट? अब हमें यहाँ पे सोल्व करना है सेकेंड डेरिवेटिव
ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, राइट। ये आपने नोट कर लिया हो ये पार्ट, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें हमें चेक करना है। अब निकालते हैं ए की वैल्यू, कर्ल स्क्वायर एफ बाई कर्ल ए स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास था, हमें करना है इसका डेरिवेटिव ए के रिस्पेक्ट में। तो एस माइनस बी तो हमारे पास क्या है जी, कांस्टेंट है, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ऐसे क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे सी के लिए निकाल ले, कर्ल स्क्वायर एफ बाई कर्ल बी स्क्वायर सेम आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू एस माइनस का ए, ठीक है जी, ये हो गया। अब निकालते बी की वैल्यू, कर्ल स्क्वायर एफ बाई कर्ल ए कर्ल बी। ये हमारे पास डेरिवेटिव था ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव कर दो बी के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ लगेगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास एस माइनस की भी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस 2s माइनस के 2a माइनस का भी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 1। तो ये बनेगा माइनस का s प्लस का b प्लस माइनस का 2s प्लस का 2a प्लस का b। तो 2s माइनस के 3s, b और b 2b और 2a, ठीक है जी, 2a और 2b। ये हमारे पास आ गया, यहाँ से b की वैल्यू आ गई। अब निकालनी हमें एट पॉइंट किस पे, एट पॉइंट 2s/3 2s/3 2s/3। यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर एक्सट्रीम पॉइंट इज 2s/3 2s/3 और 2s/3। जो एक्सट्रीम पॉइंट हमारे पास आया था वो क्या था, 2s/3 2s/3 2s/3, ठीक है जी। तो इस पॉइंट पे हमें चेक करना है, ए की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होने को है, ए के अंदर पुट करते हैं, जहाँ पे एस लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, उसके प्लेस पे 2s/3 करेंगे तो माइनस का 2 एस माइनस के 2s/3, तो माइनस का 2, ये बनेगा हमारे पास 3s माइनस के 2s दैट इज s/3। तो ये आ गया हमारे पास माइनस के 2s/3, ठीक है जी, माइनस के 2s/3 हमारे पास हो गया। अब निकालते हैं बी की वैल्यू, बी की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस के 3s प्लस के 2, ए के प्लस पे पुट करना 2s/3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4s/3 प्लस के 4s/3। इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ से बनेगा माइनस के 9s प्लस के 4s प्लस के 4s अपॉन में 3 दैट इज माइनस के s/3। सी के लिए निकालते हैं, सी के लिए हमारे पास थी ये वाली वैल्यू, तो ये जो इसकी वैल्यू आई है वही वैल्यू सी की आ जाएगी दैट इज माइनस के 2s/3, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया, राइट, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ से ए सी माइनस के 20 स्क्वायर निकालना है। ए सी माइनस 20 स्क्वायर निकालेंगे, ए की वैल्यू माइनस का 2s/3, सी की वैल्यू माइनस 2s/3, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 एस स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है जी। ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव फॉर ऑल एस के लिए। आप एस के लिए कुछ पुट करो, ये वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है जी। पॉजिटिव वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है। आल्सो जो ए है वो हमारे पास क्या है जी, माइनस के 2s/3, ये वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। ए से माइनस 20 के नोट ग्रेटर देन 0 है और ये वैल्यू लेस देन 0 है, तो देयरफॉर ट्राइंगल हैज मैक्सिमम एरिया, ठीक है। यहां से क्या आ गया, मैक्सिमम एरिया आ गया, एंड साइड्स आर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2s/3। Therefore, triangles of given perimeter with maximum area is equilateral। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल है, ठीक है जी। जल्दी से इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं।
यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि पॉइंट ए और भी थोड़ा सा हो जाता कन्फ्यूजन, ठीक है। अगर एक्स वाई होते तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाती, डायरेक्ट हमें इतना सोचना नहीं पड़ता। चलिए कोई बात नहीं, आगे ट्राई करेंगे एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करने की इनको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट rectangular parallelepiped that can be inscribed in the ellipsoid x square by a square y square by b square plus z square by c square is equal to 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन के अंदर में क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। इन्होंने मेंशन कर दिया फाइंड द वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, ठीक है जी। क्या जी, लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है, ठीक है। वो क्या है, एक इलिप्सॉइड के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे है, इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्सॉइड, दिस इलिप्सॉइड के अंदर पैरेललोपाइप्ड है, राइट, ओके। पैरेललोपाइड इसके अंदर है, तो हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है कि इसकी वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगी। चलिए निकालते हैं, वॉल्यूम मैक्सिमम आती है, मिनिमम आती है, क्या आती है वो बात करते हैं। द लार्जेस्ट पैरेललोपाइप्ड that can be inscribed in the ellipsoid, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 यहीं पे, ठीक है। द एलिप्सॉइड लिख के इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारे पास। इन द एलिप्सॉइड देयरफॉर सेंटर ऑफ एलिप्सॉइड एंड PAR पैरेललोपाइप्ड इज सेम। जो हमारे पास सेंटर होगा पैरेललोपाइप्ड का और इलिप्सॉइड का, वो दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि उसके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है जी। सेंटर हमारे पास सेम हो गया, तो देयरफॉर सेंटर ऑफ इलिप्सॉइड इज दैट इज 0 0 0, क्या बोल सकते हैं इसको हम, दैट इज ओरिजिन। तो ये हमारे पास क्या, इसका इलिप्सॉइड का सेंटर हो गया। ये सेंटर इलिप्सॉइड का है, तो ये सेंटर किसका हो जाएगा जी, पैरेललोपाइप्ड का हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जेड स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको साइड लेके जाओ, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ से सी स्क्वायर था, सी स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा। इसको नाम दिया अपने इक्वेशन नंबर 2 का, हमने इक्वेशन 1 की हेल्प से निकाल लिया। तो देयरफॉर डायमेंशंस पैरेललोपाइप्ड आर 2x 2y 2z। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज v इज इक्वल टू, इनके मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 8xyz, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, ओके। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें 8xy z की वैल्यू पुट करनी है। z की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, हमारे पास z स्क्वायर है, तो क्या करो, इसका पहले स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये v स्क्वायर 64 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ठीक है, हमें रूट निकालना नहीं पड़ेगा। 64 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है सी स्क्वायर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
यूजिंग इक्वेशन 2 का हमने यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ से जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, एक्स वाई को अंदर लेते हैं, तो 64 सी स्क्वेयर, अंदर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जाएगा तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस के एक्स की 4 वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर वाई की 4 अपॉन बी स्क्वेयर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया वी स्क्वेयर की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन किसका बन चुका है, एक्स और वाई का फंक्शन बन चुका है। ओके, लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है, 64 सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स की 4 वाई स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई की 4 बी स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास निकल गया। अब हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव, ए के एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में। अब देखो हमारा काम आसान हो जाएगा, अब अच्छा लगेगा हमें। कैसे, ये हमारे पास, इसको नाम दे दे कुछ, वॉल्यूम को, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये हमारे पास काम आएगी क्योंकि हमें निकाले मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो निकलेगी। तो यहाँ से निकालते हैं हम एफ एक्स 64 सी स्क्वेयर, तो 2x वाई स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस के 2x वाई 4 अपॉन बी स्क्वेयर, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। ओके, एफ वाई निकालते हैं। एफ वाई हमारे पास 64 सी स्क्वेयर 2x स्क्वेयर वाई माइनस के 2x 4y अपॉन ए स्क्वेयर माइनस के 4x स्क्वेयर वाई क्यूब अपॉन बी स्क्वेयर। ये हमारे पास निकल गया, राइट, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर ए और बी सी उनकी वैल्यू अलग से निकाल लेंगे। तो फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इज इक्वल टू 0, इनको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ तक हमारा ये आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास मेन चीज़ क्या है, v की वैल्यू है। v की वैल्यू हमारे पास है 8xyz, ठीक है जी। और ये हमारे पास काम हो गया है। फर्स्ट वो वैल्यू हम पुट करेंगे, तो v की वैल्यू हमारे पास, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। और हमें फिर z की वैल्यू भी चाहिएगी पुट करने के लिए, तो एक इक्वेशन हमें 2 रखनी पड़ेगी, एक इक्वेशन 3 रखनी पड़ेगी। मैं इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिख देता हूँ, जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इक्वेशन 2 हो गई। और v इज इक्वल टू 8xyz, ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो गई। इनका हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करनी 0 के इक्वल, तो यहाँ से 0 के इक्वल पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 64 सी स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर माइनस के 4x क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2x वाई की 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो 64 सी स्क्वायर तो 0 के इक्वल होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट नंबर है। तो बच्चा हमारे पास ये, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से उसको हटा देंगे, बचेगा क्या हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर बचेगा। तो एक्स वाई यहाँ पे है, एक्स वाई यहाँ पे, एक्स वाई यहाँ पे है, तो एक्स वाई हम कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स वाई कॉमन निकलेगा तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये तो लिख देते हैं इसको, 2 कॉमन निकालते हैं, 128 सी स्क्वायर एक्स वाई, तो बचेगा यहाँ से वाई माइनस के 2 एक्स कॉमन निकलेगा तो एक्स स्क्वायर, वाई निकलेगा तो वाई अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस के एक्स गया वाई क्यूब अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। और ये वैल्यू 0 के इक्वल हो नहीं सकती, क्यों? अगर डायमेंशन 0 के इक्वल हो गई तो फिर बचेगा क्या प्रूफ करने को, हम निकालेंगे क्या, ठीक है। तो यहाँ से तो 128 सी स्क्वायर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, y माइनस के 2x के वाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर हम 3 हमारे पास हो चुकी है, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 4 एंड सेम हम इसके लिए काम करते हैं। तो यहाँ से क्या करो, 128 सी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से जब एक्स वाई यहाँ से कॉमन आएगा तो एक्स बचेगा, ठीक है जी।
माइनस के 2x यहाँ से कॉमन आएगा, y यहाँ से कॉमन आएगा, तो एक्स क्यूब अपॉन ए स्क्वेयर, ठीक है, माइनस के 2x वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये 0 के इक्वल हो नहीं सकता, ठीक है जी। तो इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब हमें इन दोनों को सोल्व करके वैल्यू निकाल लें। यहाँ से इन दोनों को सोल्व करने के लिए हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा काम हो जाए कुछ। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 4 में से 5 को। नाउ इक्वेशन 4 माइनस के 5, तो यहाँ से बचेगा y माइनस के एक्स, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको करेंगे तो ये टर्म प्लस के बन जाएगी हमारे पास। तो प्लस का एक्स क्यूब अपॉन ए स्क्वेयर, ये भी हमारे पास प्लस का बनेगा 2x वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर माइनस के, ये माइनस रहेंगे 2x स्क्वेयर वाई अपॉन ए स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ए स्क्वेयर, ये ए स्क्वेयर की टर्म है, तो यहाँ से वाई माइनस के एक्स प्लस के 1 बाई ए स्क्वेयर यहाँ पे है, 1 बाई ए स्क्वेयर यहाँ पे है, इसको कॉमन निकाल ले, इसको कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वेयर, चलो एक्स स्क्वेयर भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, एक्स को कॉमन आ जाएगा तो बचेगा यहाँ से एक्स, और यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस के 2y प्लस के 1 बाई बी स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वेयर भी है तो वाई स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के क्या आएगी, हमारे पास यहाँ से कोई वैल्यू तो नहीं बन रही ना, कुछ कॉमन में निकाल सकते हैं बाकी। अब तो क्या किया जाए, कुछ और किया जाए यहाँ पे, y माइनस के एक्स, ठीक है, माइनस के 2x स्क्वेयर वाई, ये भी हमारे पास ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x इसको सोल्व आउट करके हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है। ऊपर से हमारे पास कॉमन निकल के आता है, कुछ y कॉमन निकल के आता है, एक सेकंड हमने कॉमन निकाला ऊपर, तो हमारे पास क्या बचना चाहिए, एक सेकंड देखते हैं। हमने यहाँ से कॉमन क्या निकाला था, x छोटी पावर x थी हमारे पास, ठीक है, और y की पावर बड़ी क्या थी, 2 थी हमारे पास, y की पावर 2, y की पावर 2, y की पावर 2, तो हम यहाँ से y की पावर 2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा हमारे पास 1। ठीक है जी, अब देखना हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 1 हमारे पास बचेगा, हमने y की पावर 2 कॉमन निकाल लिए, यहाँ से गायब, y की पावर 2 निकाल लिए तो y की पावर 2 बचेगा हमारे पास। ठीक है जी, तो ये एक्स वाई स्क्वेयर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस के दिस, और ये बचेगा हमारे पास वाई स्क्वेयर। ठीक है, सिमिलरली इसको देखते हुए हमने यहाँ पे क्या लिखा, दूसरी इक्वेशन के अंदर से, दूसरी इक्वेशन के अंदर से आएगा हमारे पास 1 माइनस के एक्स स्क्वेयर, और एक्स यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा। तो माइनस करते हैं, उसको माइनस करेंगे तो 1 में से तो 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, अब माइनस के 2x स्क्वेयर है, माइनस के एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस के 2x स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, ठीक है जी, प्लस के 2y स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर, और ये माइनस के वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वेयर तो एलसीएम आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर है, तो क्या बचेगा माइनस के एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, प्लस के यहाँ से 2y में से y माइनस होगा तो वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। हमारे पास यहाँ से ये तो हाइपरबोला की इक्वेशन बन के आ चुकी है, माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो यहाँ से वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस के एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर,
ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं किसके अंदर, इसके अंदर पुट कर दे, 1 के अंदर, पुट इन 4 के अंदर। इस वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन 4 के अंदर पुट करेंगे, जहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस के 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, तो इसके लिए माइनस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 3x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 0 की इक्वल आएगी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ से हमारे पास। तो फिर बचेगा क्या, मैक्सिमम तो कुछ आने से रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। तो x y z अब ये निकालना है। तो x की वैल्यू हमारे पास कुछ तो मिस्टेक हुई है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ से 2xy कॉमन निकाल दिया था, 1 माइनस के 2x xy स्क्वायर कॉमन निकला। ठीक है जी, xy स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा 1 माइनस के 2 xy स्क्वायर कॉमन, तो x स्क्वायर xy स्क्वायर कॉमन, तो हमारे पास बचेगा y4 y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बच गया माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का दिस। और दूसरी इक्वेशन से हमारे पास इससे निकालेंगे, तो 2 इसमें जाएगा हमारे पास x स्क्वायर वाई जाएगा, तो 1 बचेगा, x स्क्वायर वाई गया तो x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बचेगा माइनस के। ठीक है, तो x स्क्वायर गया तो y स्क्वायर बचेगा माइनस के 2y स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ये भी ठीक हो गया। इक्वेशन 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 से 1 कैंसिल आउट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस बन जाएगा x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 2y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास देखो छोटी सी मिस्टेक, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 तो है ही नहीं, यहाँ पे तो 0 था। तो यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो मिस्टेक, बड़े क्वेश्चन से मिस्टेक हो जाते हैं, तो क्या करना है, अब हमें इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के प्लेस पे, तो माइनस के 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस के 3x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू ए अपॉन √3। तो x की वैल्यू हमारे पास a अपॉन √3 आई है। ठीक है जी, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से देयरफॉर जो y आएगा, y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, a अपॉन √3। ठीक है जी, क्या आया, x की वैल्यू हमारे पास a बाई √3 है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं x के प्लेस पे। चलो यहाँ पुट करते हैं, तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक सेकेंड, देयरफॉर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू a अपॉन √3, दैट इज a स्क्वायर अपॉन में 3 a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो y इज इक्वल टू b अपॉन √3। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू b अपॉन √3। अब देखो हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, a बाई √3, y की वैल्यू क्या है, b बाई √3। ये सब जल्दी से नोट कीजिए आप। ठीक है, इसके बाद हम सोल्व करेंगे। हमारे पास देख ले फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे है, ठीक है, सेकंड हमारे पास यहाँ पे, ओके, इतना कम हो गया। इसे तो अगर नोट कर लिया होगा, देख लो इलिप्सॉइड है, सोल्व करने थोड़ा सा सोचना पड़ता है। एक्स की वैल्यू थे हमारे पास a अपॉन √3, y की वैल्यू थी b अपॉन √3। पुट इन कहाँ पुट करें, इक्वेशन 2 के अंदर। हमें z की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम निकालनी है, तो यहाँ पुट करेंगे। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का 3 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, और ये ए स्क्वायर है माइनस के बी स्क्वायर अपॉन में 3 बी स्क्वायर
तो सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल, 1 माइनस के 1/3 माइनस 1/3, तो सी स्क्वेयर ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस के 2/3 दैट इज सी स्क्वेयर बाई 3। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी अपॉन √3। तो एक्स की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, वाई की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, जेड की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब हमें चेक करना है कि वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है जी, ओके। तो अब हमें निकालना पड़ेगा वहाँ से लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, लार्जेस्ट तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो देखो ए हमारे पास एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, जेड की वैल्यू है। ठीक है, तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हम इनको पुट करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ पे ए बी सी की। अगर मैं यहाँ से ये कम आपके लिए छोड़ दूँ तो कर लोगे। देखो मैं डायरेक्ट यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूँ, मैक्सिमम वॉल्यूम v इज इक्वल टू 8, एक्स की वैल्यू हमारे पास है जी a/√3, b/√3, c/√3। तो ये हमारे पास बनेगा 8abc अपॉन में √3 3 बनेगा तो 3√3। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8abc अपॉन 3√3। इसका आंसर मैच कर लेते हैं, 8abc अपॉन 3√3। ठीक है जी, आंसर हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ से आपको सिर्फ इतना काम करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो आपको यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, बी की निकालनी है, सी की निकालनी है। ठीक है, तीनों वैल्यू निकलने के बाद ए सी माइनस के बी स्क्वायर वो फाइंड करना है। ठीक है, और ए चेक करना आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सोल्व करोगे तो चेक करोगे नेगेटिव आएगा, वहाँ पे वैल्यू क्या पुट करनी है, एक्स वाई जेड के प्लेस पे जो हमने निकाल लिया, एक्स के प्लेस पे a/√3, वाई के प्लेस पे b/√3 और जेड के प्लेस पे c/√3। ये वैल्यू आप पुट करोगे। ठीक है, मैं भी सोल्व करूँगा तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो बस आपको इतना काम करना है, ए की वैल्यू निकालनी, बी की, सी की, और उनमें वैल्यू पुट कर देना एट पॉइंट पे। इतना आप कर सकते हो, इतना मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है जी, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, फिर हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। इन क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाता है, देखना पड़ता है कहाँ से क्या कुछ कॉमन निकलता है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इन ए प्लेन ट्रायंगल ABC find the maximum value of cos A, cos B, cos C। ये हमारे पास है, इसके में निकालने हैं मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वैल्यू सॉरी। तो कोई बात नहीं, निकालते हैं। इन ट्रायंगल ABC वी नो दैट क्या A + B + C = पाई। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। हाँ जी, C के लिए निकालो यहाँ से, C = पाई माइनस के A + B। मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, दोनों टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है जी, तो लेट f ऑफ A, B, f ऑफ A, B निकालते हैं। नहीं, हमारे पास फंक्शन है, इसको f मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। f = हमारे पास किसका है, cos A, cos B, cos C। चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, cos A, cos B, cos C, तो cos A, cos B, cos C के प्लेस पे वैल्यू पुट करो, पाई माइनस के A + B। ठीक है जी, ओके। तो cos A, cos B, cos पाई माइनस थीटा, ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड के अंदर cos कितना नेगेटिव होता है, नेगेटिव आएगा, और पाई पे साइन, पाई पे नो चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos A + B। ठीक है जी, माइनस से cos थीटा होता है ना, ओके। तो लेट फंक्शन ऑफ A, B, इसको हम फंक्शन मान लेते हैं, cos A
कोस बी कोस ए प्लस बी, इक्वेशन 1 हमारे पास है, ठीक है जी। करली एफ बाई करली ए, ये हम निकालते हैं यहाँ से, इसको सोल्व करो। करली एफ बाई करली ए, तो कोस बी तो हमारे पास यहाँ पे रहेगा, ठीक है जी। तो नेगेटिव है, इस नेगेटिव को हटा दें हम, सिर्फ फंक्शन लेके चले, ठीक है। फंक्शन में लेट कर लिया, यहाँ से नेगेटिव को हटा दिया, इसको लेट कर लिया। कोस बी हमारे पास था, ठीक है जी। ए यहाँ पर, ए यहाँ पे है, तो कोस ए फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, तो माइनस के साइन ए प्लस बी, प्लस के सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, तो माइनस के साइन ए, माइनस यहाँ से माइनस यहाँ से, ओके। तो चलो माइनस लगा देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ से माइनस गायब हो जाएगा अब। तो कोस बी अंदर बचेगा कोस ए साइन ए प्लस बी प्लस कोस ए प्लस बी साइन ए। अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, किस चीज़ का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो साइन 2 बार ए है तो 2a प्लस के बी, ये हो गया हमारे पास। कर लिया बाई कर लिए भी निकालते हैं यहाँ से, ठीक है जी। उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं सिमिलरली कर देता हूँ क्योंकि ए बी हमारे पास दे रखे हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, बी की जगह पे ए हो जाएगा, साइन बी की जगह पे ए हो जाएगा और ए की जगह पे बी हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया, सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों आ चुके हैं। अब हमें निकालने यहाँ से एक्सट्रीम वैल्यूज। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज पुट कर्ल एफ बाई कर्ल ए इज इक्वल टू 0 एंड कर्ल एफ बाई कर्ल बी इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो कर्ल एफ बाई कर्ल ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, कोस बी साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, कोस ए साइन 2b प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से कोस बी हमारे पास क्या हो गया, 0 के इक्वल, ठीक है जी। कोस बी हमारे पास 0 के इक्वल हो गया, राइट। कोस बी 0 के इक्वल हो गया तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, दैट इज बी इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 पे हमारे पास क्या होता है फंक्शन, कोस 0 कब होता है, पाई बाई 2 पे। तो बी के लिए क्या आ गया, पाई बाई 2, बी के लिए पाई बाई 2 है, तो हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं, पुट इन 3, तो हमारे पास कोस है साइन पाई बाई 2, तो यहाँ बनेगा पाई प्लस का ए इज इक्वल टू 0, साइन पाई प्लस थीटा, कोऑर्डिनेट कौन सा होगा हमारे पास, ये साइन पाई प्लस थीटा हमारे पास कोऑर्डिनेट बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, तो 9 माइनस के कोस ए साइन पाई प्लस ए दैट इज साइन ए इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, ओके। हमारे पास यहाँ से 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट, कोस बी 0 के इक्वल हो, ठीक है जी, और कोस बी 0 के इक्वल था तो हमारे पास पाई बाई 2 आ गया बी की वैल्यू, तो ये हमारे पास बन गया कोस है साइन है। इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू 0 आ गया यहाँ से, ठीक है जी। साइन 2a इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू 0 और 2a इज इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास पाई पे, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 दैट इज साइन एन पाई, यानी एन पाई पे वैल्यू 0 होती है, ठीक है जी। एन की वैल्यू 0 पुट कर दी, एक बार एन की वैल्यू 1 पुट कर दी, ठीक है। एन की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तो यहाँ से a 0 आ जाएगा, a 0 आ गया तो यहाँ से पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर यहाँ से हमारे पास a इक्वल टू 0 आ जाएगा तो यहाँ से बनेगा क्या हमारे पास, फिर
ये 0 बन गया तो ये बनेगा हमारे पास साइन पाई बाई 2 था तो साइन पाई बचेगा। साइन पाई क्या होता है 0 होता है। तो वी रिजेक्ट ए इज इक्वल टू वी रिजेक्ट बी इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ से ए 0 आ गया और ए कैन नॉट बी 0, ए 0 के इक्वल है नहीं। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, एक केस तो हमारे पास यहाँ से हो गया फेल, राइट। एक केस फेल हो गया है तो यहाँ से हमारे पास देयरफॉर कोस बी नॉट इक्वल टू 0 एंड कोस ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से कोस बी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, कोस ए भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है जी, दोनों केस हमारे पास फिनिश हो गए। अब बात आती है केस सेकंड की। केस सेकंड हमारे पास क्या है, जल्दी से इसको नोट करो एक बार। अब बात करें केस सेकंड की। केस सेकंड की बात करेंगे तो ये हमारे पास 0 के इक्वल बन जाएगा। ठीक है जी, साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास 0 के इक्वल बनेगा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। एंड साइन 2b प्लस a इज इक्वल टू 0, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है जी, ये हमारे पास बच्चे हैं, राइट। अब इनको क्या करें हम, किसके इक्वल पुट करें इनको हम, साइन 2a प्लस बी 2b प्लस बी, इसको हम पाई के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये 0 के इक्वल है। इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू साइन n पाई, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू पाई। हम यहाँ से क्या लेके चलते हैं, इसको पाई के इक्वल लेके चलते हैं। इक्वेशन नंबर 6 एंड यहाँ से 2b प्लस a इज इक्वल टू पाई। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या होगी, सेकंड। ठीक है जी, इक्वेशन 6 और 7 हमारे पास बन चुकी है। अब हमें इनको सोल्व आउट करना है। तो सोल्विंग 6 एंड 7, 6 और 7 को जब सोल्व करेंगे हमें यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a 4a बन जाएगा। ठीक है जी, 2b बन जाएगा यहाँ से, ये 2y बन जाएगा। ठीक है, 2b यहाँ से है, 2b ये था, कैंसिल आउट हो गए। 4a और a हमारे पास है, 4a में से गया 3a बच गया। ठीक है जी, हम क्या करें, माइनस कर रहे हैं, 3a हमारे पास बच गया है और वो बचेगा 2 पाई माइनस के पाई पाई। ठीक है जी, तो 2a 3a इज इक्वल टू पाई, तो a इज इक्वल टू पाई बाई 3, a इज इक्वल टू पाई बाई 3, a के लिए पाई बाई 3 यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2 पाई बाई 3, पाई में से माइनस करेंगे तो b के लिए भी क्या आ जाएगी, पाई बाई 3। तो देयरफॉर एक्सट्रीम पॉइंट इज पाई बाई 3 कोमा पाई बाई 3। एक्सट्रीम पॉइंट हमारे पास क्या बन चुका है यहाँ से, पाई बाई 3 पाई बाई 3। ठीक है जी, अब हमें चेक करना है कि मैक्सिमम है या नहीं है, राइट। ये आपने नोट कर लिया होगा, हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट आ चुका है और हमारे पास डेरिवेटिव ये है। ठीक है जी, इसके हेल्प से हम निकाल देंगे सेकंड डेरिवेटिव, दैट इज अब देखो यहाँ से ए और बी हम पहले यूज कर चुके हैं, तो यहाँ से कोई नया सिंबल लेते हैं, ए डैश। ए डैश हमारे पास क्या है, कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल ए स्क्वायर। तो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं इस वाले का ए के रिस्पेक्ट में। तो कोस भी तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे साइन का, बनेगा कोस 2a प्लस के बी, और 2a का करेंगे तो आएगा 2a 2। ठीक है जी, बी डैश है, इसका डेरिवेटिव बी के रिस्पेक्ट में करो, बी यहाँ पर भी बी यहाँ पर भी है तो लग गया प्रोडक्ट रूल, तो कोस बी एज इट इज। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोस 2a प्लस बी, बी का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस साइन 2a प्लस बी, और कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन बी। ठीक है जी, अब सी के लिए निकालते हैं यहाँ से, ये कुछ फॉर्मूला बनता है, कोस बी कोस 2a प्लस बी माइनस साइन 2a प्लस बी साइन बी, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास कोस ए प्लस बी का, दैट इज कोस 2a प्लस के 2b। सी डैश हमारे पास आएगा यहाँ से, इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, कर्ल स्क्वायर एफ बाई कर्ल बी स्क्वायर। तो कोस ये तो कांस्टेंट है। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव कोस 2b प्लस का a और साथ में 2 आ जाएगा। हो गया इतना काम।
राइट, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट हमारे पास है पाई बाय 3 पाई बाय 3। हमें वैल्यू निकालने दें, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा हमें, चलो उसके अंदर पुट कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया जी, राइट। अब हमें निकालना है एट पॉइंट पाई बाय 3 पाई बाय 3। तो ए डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से पाई बाय 3 यहाँ पुट करो तो क्या बनेगा ये 2 cos पाई बाय 3 साइन 2 पाई बाय 3 प्लस के पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 और प्लस के पाई बाय 3, ये बनेगा हमारे पास 3 पाई बाय 3। ठीक है जी। क्या है कोस, एक सेकेंड, कोस पाई बाय 3 दैट इज कोस 60। कोस 60 वैल्यू होती है 1/2, 2 इंटू 1/2। कोस पाई की वैल्यू होती है -k1, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, -k1 आ गया। बी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या थी, कोस 2a प्लस के 2b। तो कोस 2 टाइम हमारे पास 2 कॉमन आ गया, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 दैट इज बनेगा कोस 4 पाई बाय 3। और कोस 4 पाई बाय 3 को लिख सकते हैं हम कोस पाई प्लस के पाई बाय 3। तो कोस पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, कोस नेगेटिव तो माइनस के कोस पाई बाय 3 और माइनस के कोस पाई बाय 3 की वैल्यू -k1/2। सी डैश की वैल्यू, जो ए डैश की वैल्यू है वही वैल्यू हमारे पास सी डैश की आ जाएगी। दोनों में सेम चीज़ तो है, कोस ए 2b प्लस ए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया। तो देयरफॉर ए डैश सी डैश माइनस के बी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश की वैल्यू -k1, सी डैश की वैल्यू -k1 दैट इज 1 आएगा। बी डैश का स्क्वायर दैट इज -k1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 3/4। ये वैल्यू क्या है जी, पॉजिटिव है, और ए डैश क्या है, नेगेटिव है। तो इट मीन्स देयरफॉर फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, लिख दो यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू इज, हमने सी की वैल्यू तो निकाली नहीं, फंक्शन निकाला था हमने। तो फंक्शन हमारे पास क्या था, एफ ऑफ ए कॉमा बी था ना, नेगेटिव में था, कोस ए था, कोस बी था, और हमारे पास यहाँ पे क्या था, कोस ए प्लस बी, यही था ना हमारे पास। हमने क्या किया था, सी के प्लेस पे पाई माइनस की थीटा पुट किया था। तो कोस पाई माइनस थीटा हमारे पास कोस थीटा था, नेगेटिव हो गया था, थीटा ए प्लस बी था। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब कौन सी वैल्यू पुट करनी है हमें, फंक्शन हम क्या लेके चले थे, माइनस लेके चले थे, तो माइनस लेके चलेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 2 बनेगी नहीं। फिर चलो देखते हैं, निकालते वैल्यू क्या बनती है। माइनस के कोस ए की वैल्यू हमारे पास है पाई बाय 3। ठीक है जी, ए पाई बाय 3 है, तो कोस पाई बाय 3 वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये भी 1/2 आएगी। और यहाँ से हमारे पास कोस ए प्लस बी दैट इज पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 बनेगा हमारे पास। 2 पाई बाय 3 है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस के पाई बाय 3, और कोस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव होता है कोस पाई बाय 3। तो यहाँ से वैल्यू आएगी -k1/2। तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/8। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। चेक करते हैं इसका आंसर, 1/8। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।